सेना में भर्ती को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं और सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। यूपी में भी अग्निपथ का विरोध जारी है। इसका असर सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सेना में भर्ती को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं और सेना के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। यूपी में भी अग्निपथ का विरोध लगातार जारी है। इसका असर सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। शनिवार को सुबह कुशीनगर में सबसे पहले इसका असर दिखना शुरू हो गया था। यहाँ अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए पडरौना रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से आने वाली गोमती छपरा एक्सप्रेसवे को रोक दिया गया। दूसरी तरफ अलीगढ़ बुलंदशहर में भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया है। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। एक तरफ युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से युवाओं पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में करीब 500 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में अलीगढ़ बवाल को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। अलीगढ़ पुलिस ने 66 नामजद सहित करीब 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने अब तक 40 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उपद्रवियों के फोटो भी जारी किए हैं। इसलिए कह रहे हैं ये सरकार कह रही है 4 साल की नौकरी है, 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग करेगा, ना 8 महीने उसके बाद कह रहे हैं 10-12 लाख रुपए मिलेगा 4 साल के बाद। 10-12 लाख रुपए आप भी जानते हो, 10-12 लाख रुपए का अलीगढ़ में पिलोट को कोई नहीं मिलेगा। और अब मकान बना लो, 10-12 लाख रुपए बन जाए मकान तो मैं अपनी गर्दन काट दूं। कुछ छात्रों का विरोध था, कुछ तो वो जो पहले से भर्ती चल रही है उस प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए मांग थी, और एक जो नई जो टीओडी है उसका विरोध था। मेन 2 ही मांगे थे। ज्ञापन ले लिया गया और शांतिपूर्ण उनको वापस ले। जौनपुर से खबर सामने आई कि सूचना आयुक्त लखनऊ जा रहे थे, जहां उपद्रवियों ने बदलापुर में उनकी गाड़ी रोक लिया। इसके बाद तोड़फोड़ की। वहीं मिर्जापुर में अग्निपथ के विरोध में विकास भवन के पास उपद्रवियों ने तोड़फोड़ किया, पत्थरों से बस के शीशे तोड़े। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आखिर युवक इतना उग्र क्यों होते जा रहे हैं, ये समझ से परे है। अलीगढ़ में एक तरफ 2 दिन से अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध जारी है, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र अग्निपथ योजना के समर्थन में उतर आए हैं। इन छात्रों ने आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की। ये देश में जो अग्निपथ योजना का एहतजाज हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सरकार की मंशा साफ है, सरकार को जो है नौकरियां देनी है, और इतनी कम उम्र में 17.5 साल की उम्र में सरकार नौकरी की प्रतिमा दे रही है, जहां आजकल 26 से 30 साल तक का उम्र नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि देश हित में काम करने का मौका मिलेगा, और
जब तक हम ये रिटायरमेंट 22-23 साल का जो दिया है, 22-23 साल तक हम नौकरी का एज लिमिट ये फिक्स करी है, तो उसके बाद जो है एक इनकम जो होगी, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास मौजूद होगी और एक सैलरी उसकी बंधेगी, डिसिप्लिन वेल मैनेड में उसे रहने का तरीका सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 4.5 साल बाद एक नए युवा को नौकरी करने का मौका मिलेगा। जो मुखालफत कर रहे हैं अग्नि योजना की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके घर पे भी बुलडोजर कार्रवाई तो देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति को, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई राज्य संपत्ति नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी में जाने लायक हैं, ये देश की सेवा करने लायक हैं, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये आर्मी में जाने लायक हैं, ये आगजनी कर रहे हैं। तो आर्मी में जाने वाला, देश की सेवा करने वाला, ऐसे कोई आगजनी या चौकी, हमारी अलीगढ़ शहर की टप्पल चौकी फूंक दी गई, वहाँ से हथियार लूट लिए गए, सुनने में आ रहा है, जैसा आप मीडिया भाइयों की तरफ से सुनने में आ रहा है, और ये रेलवे जला दी गई, सरकारी संपत्ति। तो आर्मी में सेवा करने वाला इस तरह की आगजनी, इस तरह के दंगाई हो गए, ये समझ से बाहर है। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और ये नौकरी की जो सरकार ने अग्निपथ जो स्कीम चलाई है, बहुत फेवरेबल है स्टूडेंट के लिए और लोगों के लिए, युवाओं के लिए फेवरेबल है। कम उम्र में नौकरी करने का मौका, देश की सेवा करने का मौका। यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के विरोध में रोडवेज बस में तोड़फोड़ करने वाले 20 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार को अतरौली डिपो की रोडवेज बस में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी गई थी, साथ ही पथराव कर तोड़फोड़ की गई थी। इसको लेकर अहमदगढ़ थाने में FIR दर्ज की गई थी। अग्निपथ योजना को जालौन में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वर्दी दो या अर्थी दो के नारे लगाए। उरई रेलवे स्टेशन के पास गांधी मैदान में जुटे युवाओं ने कहा कि सरकार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। कुछ युवाओं ने कहा कि भर्ती उम्र पूरी होने में सिर्फ 1 महीने बचा है। रोज 30 से 35 किलोमीटर दौड़ते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो। देश के सेवा के भावना को लेकर सपना देखते रहते हैं, लेकिन सरकार ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। यूपी पुलिस के मुताबिक प्रदेश भर में अब तक 15 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 101 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 168 आरोपियों का 151 में पुलिस ने चालान किया है। जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर लाला बाजार और बरगुदर पुलिस के पास उपद्रवियों ने जमकर उत्पाद मचाया। उपद्रवियों ने एक रोडवेज बस को फूंक दिया। वाराणसी में सैकड़ों की संख्या में छात्र कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज पहुंच गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बसों में तोड़फोड़ के बाद कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया। अब सवाल ये उठता है, इस तरीके से अगर युवक हिंसा करेंगे, क्या ये ठीक होगा या नहीं, युवकों को तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।